प्रदोष व्रत कथा सुनते ही मिलेगा भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम प्रदोष की दुर्लभ कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, और जब भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं तो व्यक्ति की समस्त मनोकामनाओं को वो जल्द ही पूरा कर देते हैं। हम आपको प्रदोष व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को आप अंत तक सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। सनातन हिंदू परिवारों में व्रत एवं उन्हें करने पर विभिन्न फलों को लेकर के कई मान्यताएं बनी हुई है। प्रत्येक व्रत के एक स्वामी होते हैं, जैसे कि कोई देवी या देवता। हर एक व्रत की अपनी व्रत एवं पूजन विधि होती है, जिसका पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में धार्मिक नियमों का उल्लंघन करना पाप के समान माना गया है। यदि आप हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं तो व्रत के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हमें आपको अधिक गहराई से बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने स्वयं ही बचपन से अपनी दादी, नानी या मामी, चाची को व्रत के दौरान क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब करते हुए देखा है। आज हम हिंदू धर्म के जिस व्रत की बात कर रहे हैं, यह है प्रदोष व्रत। यूं तो यह व्रत साल में जो है कई बार आता है, अर्थात हर महीने एक बार प्रदोष आती है, लेकिन हर बार इसका महत्व एवं व्रत से मिलने वाला फल विभिन्न प्रकार का होता है। स्कंद पुराण में बताया है कि प्रदोष का उल्लेख वहां पर विस्तार पूर्वक किया गया है और कहा गया है कि प्रदोष का जो कोई भी व्रत करता है या कथा सुनता है, उसकी जन्म जन्मांतर की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन सायंकाल के समय को प्रदोष कहा जाता है, और इस दिन शिव जी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो चलिए हम आपको इस व्रत की पौराणिक कथा, इस व्रत की मान्यता क्या है एवं इसे करने से कौन कौन सी फल की प्राप्ति होती है, इससे हम आपको अवगत कराते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती है और संध्या को लौटती है। जब एक दिन वह भिक्षा लेकर के लौट रही थी, उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह बालक कौन है। दरअसल वह बालक विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था, जिसे शत्रुओं ने अपने राज्य से बाहर कर दिया था। एक भीषण युद्ध में शत्रुओं ने उसके पिता को मार करके उसका सारा राजपाट हड़प कर लिया था। तत्पश्चात उसकी माता की भी मृत्यु हो गई थी। नदी किनारे बैठा वह बालक बेहद उदास लग रहा था, इसलिए ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। अब वह उसे ठीक उसी प्रकार से प्रेम करती थी जैसे अपने स्वयं के पुत्रों को करती थी। राजकुमार भी उनके साथ रह करके अत्यंत प्रसन्न था। कुछ समय बाद ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देव मंदिर में गई। वहां उनकी भेंट ऋषि शांडिल्य से हुई। ऋषि शांडिल्य उस समय के विख्यात ऋषियों में से एक थे, जिन्हें हर कोई मानता था, जानता था, उनकी बातों को स्वीकार करता था। ऋषि ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे। राजा तो युद्ध में मारे गए, लेकिन बाद में उनकी रानी यानी उस बालक की माता को भी जो है काल ने अपना वशीभूत कर लिया, और एक ग्राह ने उसको जो है डस लिया है, खा लिया है। यह सुनकर के ब्राह्मणी बेहद दुखी हुई, लेकिन तभी ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। सभी ने ऋषि द्वारा बताए गए पूर्ण विधि विधान से प्रदोष का व्रत संपन्न किया, लेकिन वह नहीं जानते थे कि यह व्रत उन्हें क्या फल देने वाला है। एक दिन दोनों बालक एक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं नजर आई। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त वहीं पर रह गए। वे वहां अंशुमती नाम की एक गंधर्व कन्या की ओर आकर्षित हो गए और उस गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए। कन्या ने
विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता को मालूम हुआ कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कर दिया। वह समय दूर नहीं था जब राजकुमार के सितारे और उसका भाग्य पलटने लगा। इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने बेहद संघर्ष किया, दोबारा से अपनी गंधर्व सेना तैयार की और युद्ध करके अपने विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य कर लिया। कुछ समय के पश्चात उन्हें यह ज्ञात हुआ कि जो कुछ भी बीते समय में उन्हें हासिल हुआ है वह यूं ही नहीं हुआ है। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के प्रदोष व्रत का ही फल है, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव ने उन्हें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति और साहस प्रदान किया है। तभी से सनातन धर्म में यह मान्यता हुई कि जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर के प्रदोष व्रत की श्रद्धा, भक्ति और भावना के साथ कथा सुनता है, उसके 100 जन्मों तक कभी भी उसके घर में गरीबी नहीं आती है। उसके जीवन के सभी कष्ट अपने आप ही दूर हो जाते हैं। भोलेनाथ उनके जीवन पर जो है सारे आने वाले संकटों को समाप्त कर देते हैं और उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत कथा को सबसे महान बताया गया है, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने से या फिर प्रदोष की कथा सुनने मात्र से ही व्यक्ति के कई पाप नष्ट हो जाते हैं और जब उसके पाप नष्ट हो जाते हैं तो उसके भाग्य का उदय होता है। प्रदोष व्रत यूं तो अपने आप में ही एक महान है, लेकिन इस व्रत से जुड़े तथ्य और भी रोचक है। कहते हैं कि जिस दिन यह व्रत आता है उसके आधार पर इस व्रत का नाम एवं महत्व बदल जाता है। उदाहरण के लिए यदि रविवार के दिन प्रदोष आप रखते हैं तो सदा निरोग रहेंगे। इस व्रत को रवि प्रदोष कहा जाता है। इसके बाद यदि आप सोमवार के दिन व्रत रखते हैं तो इससे आपको सभी प्रकार के जो है मन वांछित फल प्राप्त होंगे, अर्थात आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसे सोम प्रदोष कहा जाता है। उसके बाद मंगलवार को प्रदोष व्रत रखने से रोग से मुक्ति मिलती है, शत्रु पीड़ा समाप्त होती है और आप स्वस्थ रहते हैं और आपको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसे भौम प्रदोष कहा जाता है। बुधवार के दिन इस व्रत का पालन करने से सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है और व्यक्ति के जीवन की प्रत्येक अभिलाषाएं जल्द ही पूर्ण हो जाती है। गुरुवार के दिन यदि प्रदोष आए तो इससे जो है सौभाग्य की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का विनाश होता है और मनुष्य का भाग्योदय होता है। शुक्रवार के दिन यदि प्रदोष आता है तो इससे आपका भाग्य जो है कई गुना वृद्धि करता है। और अंत में आता है शनिवार का दिन। यदि शनिवार के दिन आप प्रदोष का व्रत करते हैं, शनि प्रदोष इसे कहा जाता है, इससे संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य की समस्त अपेक्षाएं और आकांक्षाएं और सारी मनोकामनाएं शनि प्रदोष से पूर्ण हो जाती है। प्रदोष के दिन विशेष रूप से सायंकाल के समय अर्थात शाम को 4 बजे से लेकर रात को 8 बजे के मध्य आपको भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करना चाहिए। उनको अच्छी प्रकार से जल, दूध, गंगा जल, वस्त्र, जनेऊ और चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से उनका पूजन करके उनकी आरती करना चाहिए और भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारी समस्त मनोकामनाओं को आप पूर्ण करें और हमारे घर में सभी प्रकार की जो है लक्ष्मी विराजित रहे और 10 दिशाओं से माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में हो। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जिस भी दिन प्रदोष व्रत करना हो उस वार को पढ़ने वाली त्रयोदशी का चयन करें तथा उसी वार के अनुसार कथा पढ़े एवं सुने, यह अधिक फलदायी सिद्ध होता है। प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार बताई गई है। इस में कहा गया है कि इसको जो है सायंकाल के समय भगवान भोलेनाथ की पूजन अर्चन करके इस दिन व्रत रखा जाता है। कुछ लोग इसको निर्जला व्रत के रूप में भी प्रदोष का व्रत करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप निर्जला व्रत रखें। आप एक समय भोजन करके भी प्रदोष का व्रत कर सकते हैं।
इस व्रत में आप एक समय भोजन करें और बाकी समय आप फलाहार करके भगवान का पूजन अर्चन करके उनसे जो है प्रार्थना करें, तो निश्चित तौर से आपकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होगी और आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं आएगी। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।